गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेसन 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार उसका 11.6 प्रकाश का प्रकीर्णन टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो कोलाइडी कण हैं वे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। 9th में आपने पढ़ा था कि किसी वास्तविक विलयन में से अगर प्रकाश का पुंज गुजरता है तो हमें उसका रास्ता दिखाई नहीं देता। जैसे वास्तविक विलयन क्या हो गया, जैसे आपने चीनी पानी में घोल दी तो उसमें से अगर प्रकाश गुजारेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनके कण का साइज बड़ा होता है तो उसमें से जो प्रकाश गुजरेगा तो हमें उसका मार्ग दिखाई देगा, क्योंकि वे प्रकाश का प्रकीर्णन कर देंगे। इस प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कुछ परिघटनाएं होती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, गहरे समुद्र के जल का रंग भी नीला होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य भी हमें लाल रंग का दिखाई देता है, रक्तताप मीन्स लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो स्कैटरिंग इफेक्ट है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें ये आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इसका मतलब उसके कणों को हम उसके में जो कण हैं वे पूरी तरह से मिक्स नहीं है। इन कणों में धुआं है, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण, वायु के अणु, ये सब पृथ्वी के वायुमंडल की जो वायु है ना उसमें शामिल होते हैं। जब कोई किरणपुंज इसमें से गुजरता है तो इन महीन कणों से टकराकर उस किरणपुंज का मार्ग हमें दिखाई देता है। इन कणों से विस्तारित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। ये कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्योंकि टिंडल कौन हुआ है? टिंडल एक साइंटिस्ट हुआ है। उसने सबसे पहले कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को देखा था, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को सबसे पहले किसने देखा? टिंडल ने, और इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जब कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो हम प्रकाश के रास्ते को देख सकते हैं। हम ये सब 9th में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे एक हम टिंडल इफेक्ट का हमें पता चलता है। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें तो धुएं से भरे किसी कमरे में अगर उसके सूक्ष्म छिद्र में से कोई पतला प्रकाश का किरणपुंज उसमें से गुजारें तो हमें यह प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बना देता है। दृश्य मीन्स हमें प्रकाश कहाँ से जा रहा है दिखाई देगा। अगर धुएं से भरे हुए कमरे में एक छोटे से छेद में से प्रकाश आ रहा है तो हमें क्या होगा? वो प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा कि वो प्रकाश कहाँ से जा रहा है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होना। जो धुएं के कण हैं वो प्रकाश को फैला देंगे, उसके कणों को फैला देंगे और हम तक वो प्रकाश आएगा तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश कहाँ से गुजर रहा है। और दूसरा, जब किसी घने जंगल के वितान में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। इट मीन्स हमें जब घने जंगल में से सूर्य का प्रकाश उसके पत्तों में से जब छनके आता है ना, जहाँ चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हों, बड़े बड़े पेड़ हों, तो उनमें छोटे तो सूर्य का प्रकाश जब उनके पत्तों में छन कर आता है तो हमें सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है कि कहाँ से आ रहा है। ये टिंडल प्रभाव के कारण ही शामिल है, क्योंकि वहाँ पर जो हवा होगी उसमें जल की सूक्ष्म बूंदें होंगी। ये जल की सूक्ष्म बूंदें क्या करेंगी? प्रकाश का प्रकीर्णन कर देंगी और जिसके कारण हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण, और वर्ण मीन्स उसका रंग। जो ये प्रकीर्णन होकर जो प्रकाश आ रहा है उसका रंग कैसा होगा? ये जो कण वायु में उस टाइम उपलब्ध हैं, वे छोटे हैं या बड़े हैं, उनके साइज पर निर्भर करता है। छोटे जो कण होते हैं वो छोटी कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को ही प्रकीर्णन कर सकते हैं, और जबकि जो बड़े बड़े कण हैं वो अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अगर वायु में बड़े बड़े कण हो तो जो प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य वाला हो उसका भी प्रकीर्णन कर देते हैं। जैसे बैंगनी रंग, जामुनी रंग, इनका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो आकाश में अगर वायु में छोटे कण होंगे तो वो केवल इन
बैंगनी रंग और जामुनी रंग वगैरह का परिकिरण कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े कण हों तो वे जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, जिनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो, जैसे लाल रंग, तो उसका भी परिकिरण कर देते हैं। यदि परिकिरण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो ये परिकिरण प्रकाश हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है? सफ़ेद रंग का। इट मीन्स उसने सारे ही रंगों का परिकिरण कर दिया। और ये सारे रंग तुम्हें पता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सातों रंग जब मिलते हैं तो कैसा प्रकाश दिखाई देता है? सफ़ेद रंग दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जो अगर वायु में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण ना हो तो हमें कैसा रंग दिखाई देगा? उसका नीला। इसके पीछे क्या है? ये भी प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में वायु के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश के परिकिरण को नीले वर्ण की ओर से कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण करने में अधिक प्रभावी होते हैं। तुम्हें पता है नीली और मीन्स जैसे जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर विबजी और मैंने पढ़ाया था आपको वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो वो वी साइड की तरफ है। इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है कम होता है। और वायुमंडल में जब वो प्रदूषित ना हो तो वायु में सूक्ष्म कण ज़्यादा होते हैं। और सूक्ष्म कण, जो सूक्ष्म मीन्स छोटे छोटे जो कण होते हैं, वे केवल कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को ही परिकिरण कर सकते हैं। इसीलिए जब ये परिकिरण के बाद नीला रंग हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा कितना होता है? 1.8 टाइम्स बड़ा होता है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के अधिक प्रबलता से परिकिरण करते हैं। परिकिरण द्वारा नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई परिकिरण नहीं होगा। तब आकाश का काला, तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। अगर वायुमंडल नहीं हो तो हमें आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का प्रकाश का कोई परिकिरण नहीं होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को भी आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, दूसरा अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा। इतनी ऊंचाई पर प्रकाश का परिकिरण सुस्पष्ट नहीं होता, क्योंकि वो परिकिरण होता भी तो वो अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा रंग आ रहा है हमारी आंखों तक। तो कैसा रंग दिखाई देगा? काला। ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में से अगर कोई यात्री उसको देखे तो आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण न होने के कारण प्रकाश का परिकिरण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता और वो उसका परिकिरण भी सुस्पष्ट नहीं होता। खतरे का साइन जो होता है लाल रंग का होता है। खतरे का संग लाल रंग का क्यों होता है? जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और उस लाल रंग को कोहरा या धुआं सबसे कम परिकिरण करता है, उसको कम से कम फैलाता है। लाल रंग फैलता नहीं जल्दी से, क्योंकि उसका परिकिरण नहीं होता। उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो उसका परिकिरण धुएं के कण या जो ओस के कण हैं वे उसका परिकिरण नहीं कर पाते और ये दूर से हमें दिखाई देता है। दूर से देखने के कारण ही जो खतरे का सिग्नल है, खतरे का संकेत लाल रंग से बनाया जाता है, ताकि वो लाल रंग हमारे तक पहुंच सके कि यहाँ कोई खतरा है। लाल रंग की वेवलेंथ जो तरंगदैर्घ्य है ज़्यादा होती है और इसका परिकिरण बहुत कम होता है और ये ऐसे के ऐसे लाल रंग को हम दूर से देख सकते हैं। इसीलिए खतरे का संकेत लाल रंग से बनाया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। कभी तुमने देखा भी हो। इसके पीछे भी प्रकाश का परिकिरण का कार्य है। जो प्रकाश का परिकिरण कैसे होता है? क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है। क्षितिज के समीप मीन्स बहुत ज़्यादा दूर। जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? क्षितिज, जो बहुत ज़्यादा दूर है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे ज़मीन और आसमान जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हम कहते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। और उससे वहाँ से प्रकाश को आने के लिए
हमारे नेत्रों तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों में से गुजरना पड़ता है और एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जब अगर सूर्य सिर के हमारे ठीक ऊपर हो, और ये कब होता है, दोपहर के टाइम में जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसे अपेक्षाकृत कम दूरी चलनी पड़ती है। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद रंग का प्रकाश देता है और सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि जो नीले और बैंगनी रंग का बहुत थोड़ा सा प्रकीर्णन हो पाता है, और जो ये प्रकीर्णन होता भी है ना, ये इधर उधर फैल जाता है। नीला रंग और बैंगनी रंग इधर उधर फैल जाता है और उसकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण हमारी आंखों तक वो नहीं पहुंचता, तो हमें ये दिखाई नहीं देता, ना नीला रंग ना बैंगनी रंग। हमें जब दोपहर में सिर के ऊपर होता है तो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, और जब ये सूर्य उदय या अस्त होने के नज़दीक हो तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग नेत्रों तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है, और नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। और वो कौन सा होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा हो, लाल रंग। लाल रंग ऐसा है जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, और ये हमारी आंखों तक सूर्योदय और सूर्यास्त तक पहुंचने वाला रंग होता है, इसीलिए वो रक्ताभ मीन्स लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य में। केवल एक लाल रंग ही ऐसा है जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण ये जल्दी सी प्रकीर्णन नहीं होता, इधर उधर फैलने के बाद फैलता नहीं जल्दी सी और हमारे तक पहुंच जाता है। और जो ऐसे रंग हैं जिनका तरंग दैर्घ्य कम है, वो प्रकीर्णित होकर इधर उधर फैल जाते हैं और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को सूर्य जब अस्त होता है और उदय होता है तो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उस लंबी दूरी को केवल ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश ही कवर कर सकते हैं, इसीलिए लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो सूर्य उदय और अस्त के समय हमें सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि उसके पीछे अगर पूछे तो प्रकाश का प्रकीर्णन ये ही परिघटना यूज होती है। ओके स्टूडेंट।